हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज शमशेर अली और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है केवल और केवल बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर आप नीट और जेई के एस्पायरेंट्स हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये केवल और केवल बोर्ड लेवल एग्जाम के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन को। इस वीडियो में सबसे पहले हम कैनिजारो रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और हम आपको बता दें कि इस चैनल पे बिहार बोर्ड का 12th क्लास का क्वेश्चन बैंक का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन इस चैनल पे चल रहा है, जिसमें दो वीडियो अभी तक 2009 और 2010 के विथ फुल डिटेल बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ वीडियो बनाया जा चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हैं शमशेर अली केमिस्ट्री या वीवो केमिस्ट्री और फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके और वहां से आप वीडियो पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैनिजारो रिएक्शन को और फिर देखते हैं कि आखिर ये कैनिजारो रिएक्शन है क्या, और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन को। तो देखिए, कैनिजारो रिएक्शन को सीखने से पहले, जानने से पहले आपको मैं एक छोटी सी और पॉइंट डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि इस रिएक्शन में उसका अहम रोल है और मैं आपको गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप 1 से 2 नंबर अपने हाथ में, अपने मुट्ठी में लेकर के जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। तो जैसे ही टॉपिक क्लियर होगा उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको, कैनिजारो को। लेकिन जो हमने अभी डिस्कस करने के लिए बोला उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, आखिर वो है क्या देखते हैं। देखिएगा, आपने अल्फा हाइड्रोजन का नाम सुना होगा। बात आती है कि ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है। क्वेश्चन आपके मन में अगर आता होगा कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है, और इस अल्फा हाइड्रोजन का इस्तेमाल यहां होने वाला है और जानेंगे भी आप कि अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं। तो जरा देखिए, कहता है कि किसी फंक्शनल ग्रुप, जैसे मान के चलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर किसी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो अल्काइल ग्रुप में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है, इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। इस कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। ऐसे लिखते हैं, अल्फा और फिर कार्बन कहते हैं। और जो ये अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, कितना हाइड्रोजन जुड़ा है? 3 हाइड्रोजन जुड़ा है। तो इस हाइड्रोजन को हम लोग अब अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो इस हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा, और उसके बाद हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब पूछेगा कि यहां अल्फा कार्बन कितने हैं, तो अल्फा कार्बन 1 है, और अगर इस अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन की संख्या 3 है तो इसलिए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। इसके बाद वाला कार्बन अगर जुड़ता, जैसे यहां CH2 अब हो जाता, यहां CH3 हो जाता, तो अब इस कार्बन को बीटा कार्बन और इस हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते। बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए, अब सवाल यह भी उठता है कि कौन से कंपाउंड के पास, कौन सा कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो जरा देखिए,
ऐसे कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं, ये देखिए, ये है फॉर्मिक एसिड। नाम क्या है इसका, फॉर्मिक एसिड। जरा देखिए इसको, ये है फॉर्मिक एसिड। तो इस फॉर्मिक एसिड में देखिए, इस कार्बन से क्या कोई कार्बन जुड़ा है, बिल्कुल नहीं जुड़ा है। इसलिए यहां का जो ये हाइड्रोजन होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब ये अल्फा कार्बन, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब जरा बात करते हैं कि इस अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप में क्या हो सकता है। तो जरा चेक करते हैं, देखिएगा, अगर इस कार्बन, इस अल्डिहाइडिक यानी कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, तो यहां भी चेक करेंगे तो इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे और इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। अब पूछेगा कि एसिटल्डिहाइड में अल्फा कार्बन कितना, तो 1, और अल्फा हाइड्रोजन कितना, तो 1। अब अगर कह दे कि ये तो फॉर्मिक एसिड था तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, और दूसरी बात कि अगर ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो अब सवाल क्या उठता है कि कौन कौन से कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए, फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड, और उसके बाद बेंजल्डिहाइड। कौन सा, बेंजल्डिहाइड, और उसके साथ साथ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, ये 4 ऐसे कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं। अब सवाल ये भी होता होगा माइंड में आपके कि आखिर ये बात हम क्यों बता रहे हैं। फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, ऐसे 4 कंपाउंड है जिनके पास कभी भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इनके पास अल्फा कार्बन ही नहीं होते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। तो अब सवाल ये है कि भाई कैनिज़ारो रिएक्शन में इनको बताने की जरूरत क्यों पड़ी। बताने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कैनिज़ारो रिएक्शन केवल और केवल वही अल्डिहाइड देता है, ये अल्डिहाइड देता है। कैनिज़ारो रिएक्शन कौन देता है, अल्डिहाइड देता है। आप इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर आप इसको लिख भी सकते हैं कि कैनिज़ारो रिएक्शन केवल और केवल अल्डिहाइड देता है। अब बात है कि भाई अल्डिहाइड में से भी कैनिज़ारो रिएक्शन कौन देता है, तो केवल और केवल 2 ही ऐसे कंपाउंड है जो कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। कौन कौन, एक फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा बेंजल्डिहाइड। बात क्लियर हो गई होगी। तो जरा हम लिखते हैं इनको मिटा करके, ये बात आप क्लियर कर लिए होंगे तो आप इसको लिख भी सकते हैं। आप लिख लें कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, चाहे वो अल्काइल ग्रुप ही क्यों ना हो, उसमें अगर कार्बन है, ये है, अगर ये कार्बन है तो इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके बाद वाले को बीटा, उसके बाद वाले को गामा, ऐसे, और उस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन या बीटा हाइड्रोजन ऐसे बोलते हैं। तो इनको हम मिटाते हैं और फिर कैनिज़ारो रिएक्शन और क्रॉस कैनिज़ारो बताते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए हमने क्या बोला अभी, कैनिज़ारो रिएक्शन केवल और केवल अल्डिहाइड देते हैं, और दूसरी बात उस अल्डिहाइड में भी केवल और केवल फॉर्मल्डिहाइड कमा बेंजल्डिहाइड ही देते हैं। देखिए, कैनिज़ारो रिएक्शन कौन कौन देता है, केवल और केवल अल्डिहाइड, और उस अल्डिहाइड में भी कौन, केवल और केवल फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, और ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कैनिज़ारो रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। अब देखिए, कहता है कि जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन, मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन विहीन अल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड 60% कॉन्क, कितना प्रतिशत, 60% कॉन्क
कास्टिक सोडा से रिएक्शन करता है तो ये 2 मोल रिएक्शन करता है। कितना मोल? 2 मोल रिएक्शन करता है। अब 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन होता है जबकि दूसरे मोल का ऑक्सीडेशन होता है। तो सबसे पहले यहां मिथेनॉल बनता है और उसके बाद सोडियम फॉर्मेट बनता है। सोडियम फॉर्मेट बनता है तो इसका नाम क्या है? मिथेनॉल, और ये है सोडियम फॉर्मेट। नाम क्या है? सोडियम फॉर्मेट। अब देखिए ये सोडियम फॉर्मेट कहलाता है जो अल्केनोएट ग्रुप का कंपाउंड है। आगे देखते हैं। तो सवाल है कि कैनिज़ारो रिएक्शन कौन देता है? तो सवाल का जवाब है अल्डिहाइड देता है। अब उसमें भी क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से कौन सा अल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देता है, तो आपका जवाब होगा फॉर्मल्डिहाइड, केवल और केवल फॉर्मल्डिहाइड। अभी क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन की बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड की। तो अब क्या बोलेंगे, लैंग्वेज क्या बोलेंगे? कहेंगे कि जब 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड 60% कॉन्क यानी 60% सांद्र कास्टिक सोडा से रिएक्शन करता है तो मिथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को कैनिज़ारो रिएक्शन कहा जाता है। कैनिज़ारो एक इंसान का नाम है, उन्होंने रिएक्शन इस रिएक्शन को बनाया था और इस रिएक्शन के नाम पर ही उनका नाम कैनिज़ारो पड़ा। अब उनके नाम पर इस रिएक्शन का नाम कैनिज़ारो पड़ा। अब जरा चेक करते हैं क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में। अब देखिए, आप अगर इसको अभी तक केवल देख रहे हैं तो आप इसको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर रिवीजन होता है आपका तो बहुत ज़्यादा आप ही के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप नोट्स बनाना शुरू करिए, कॉपी पेन पहले से ही निकाल करके बैठिए जब भी वीडियो देखिए। तो चलिए इनको हम मिटाते हैं। अभी तक आपने लिखा नहीं तो लिख लीजिए, या पॉज करके लिखिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाते हैं। तो चलिए इनको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बोर्ड लेवल के लिए वीडियो है और बोर्ड लेवल में मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता है। अब है नेक्स्ट क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। देखिए क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन कैसे होता है। कैनिज़ारो के बिल्कुल समान ही होता है, लेकिन कैनिज़ारो में सिंगल अल्डिहाइड भाग ले रहा था। कितना अल्डिहाइड? केवल फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन क्रॉस कैनिज़ारो में 2 अल्डिहाइड भाग लेते और दोनों अल्फा हाइड्रोजन विहीन होने चाहिए, मतलब उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। तो देखिए जरा, अब देखिए तो कहता है कि जब बेंजल्डिहाइड, कौन सा अल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड, मतलब एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक। कहता है कि जब बेंजल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड से 60% कॉन्क NaOH से रिएक्शन करता है, मतलब जब बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड 60% NaOH से रिएक्शन, कॉन्क NaOH से रिएक्शन करता है, तो यह सबसे पहले बेंजाइल अल्कोहल का निर्माण करता है। सबसे पहले बेंजाइल अल्कोहल का निर्माण करता है और उसके बाद इधर लिख देते हैं प्रोडक्ट को, और इसके बाद सोडियम फॉर्मेट का निर्माण करता है। सोडियम फॉर्मेट का निर्माण करता है और इस रिएक्शन को हम लोग क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं।
जरा सुनिए, कहता है कि जब कैनिजारो रिएक्शन में दो अल्डिहाइड भाग लेते हैं, ऐसे भी कहता है कि जब कैनिजारो रिएक्शन में दो अल्डिहाइड बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले दो अल्डिहाइड भाग लेता है, फिर से रिपीट करते हैं कि जब कैनिजारो रिएक्शन में बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले दो अल्डिहाइड भाग लेते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। ये CH2OH जिसको हम लोग बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हैं, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हैं, सॉरी इसका रिडक्शन हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये है सोडियम फॉर्मेट। नाम क्या है? सोडियम फॉर्मेट। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि बताइए कैनिजारो रिएक्शन में किस प्रोडक्ट का निर्माण होता है, तो मिथाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। और दूसरा बात कि क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में कौन कौन रिएजेंट भाग लेता है, तो एक बेंजल्डिहाइड, एक फॉर्मल्डिहाइड। तीसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो एक बेंजाइलिक अल्कोहल या बेंजाइल अल्कोहल और दूसरा सोडियम फॉर्मेट। तो ये आपका कैनिजारो रिएक्शन और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन रहा। अब आप इसको क्या करिए, आसानी से लिख लीजिए, और फिर हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊं तो काफी आसानी से याद कर सकते हैं। क्रॉस का मतलब है कि क्रॉस कितने मतलब कितने पार्ट में हो सकते हैं, कितने हिस्सों में हो सकते हैं? दो हिस्सों में। तो दो हिस्सों में होते हैं तो दोनों अल्डिहाइड होते हैं और दोनों अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं होते हैं वही केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। एक बेंजल्डिहाइड है और एक फॉर्मल्डिहाइड है। बात क्लियर होती है? तो इनको आप याद रखिएगा। अगर केवल कैनिजारो की बात हो तो जरा देखिए, ये फॉर्मल्डिहाइड F से स्टार्ट हो रहा है और ये कैनिजारो C से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं FC, मतलब फक, ऐसे याद रख सकते हैं। हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं फक। फ मतलब फॉर्मल्डिहाइड, क मतलब कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो रिएक्शन, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मैं आपसे पूछता हूं, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पे सबसे पहले तो ये नेम रिएक्शन सीरीज चल रहा है। इससे पहले हमने 24 से 25 लेक्चर नेम रिएक्शन के बना रखे हैं। फिर क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रहा है बिहार बोर्ड का, और उन सभी वीडियो से थोड़ा सा भी आपको अगर हेल्प मिलता है तो आप प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि लगातार आपको अगर अपडेट जितने भी वीडियो में दूंगा वो लगातार आपको अपडेट उसका मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेम रिएक्शन और क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।